ओके, हम बात कर रहे थे रिजेस की। अब रिजेस क्या होती हैं? एक्चुअली दीज आर लीनियर एलिवेशंस, ठीक है, और लिटिल बिट कॉन्वेक्स भी होंगी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में। अब मैं एज इट इज़ तो आपको नहीं दिखा सकती, बट मैं आपको मतलब डिफरेंट टाइप की रिजेस होती हैं। मार्जिनल रिजेस, ट्रायंगुलर, ट्रांसवर्स, ओब्लिक और कस्प रिज। इंक्लाइंड प्लेन तो समथिंग एल्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल रिज। अब मार्जिनल रिज क्या है? हमारे पास ये लीनियर एलिवेशन है, ठीक है, जो कि हमारे पास कन्वेक्स होगी क्रॉस सेक्शन में। ये हमारे पास ज़्यादातर मीजियल और डिस्टल टर्मिनेशंस होती हैं क्लूजल सरफेस की। अब आपको इससे नहीं समझ आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ अ प्रीमोलर, दिस इज़ अ डिस्टल सरफेस एंड दिस वन इज़ अ मीजियल। अब इसमें हमारे पास मार्जिनल रिजेस कैसे होंगी? हमने कहा कि क्लूजल सरफेस की मीजियल और डिस्टल टर्मिनेशन होती हैं। ये क्लूजल सरफेस आ रही है, ये हमारे पास मीजियल मार्जिनल रिज। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी इसके मॉडल्स में कि ये मतलब ग्रूव बाहर क्यों आ रहा है। ये मीजियल मार्जिनल रिज और ये डिस्टल मार्जिनल रिज। देखिए, आप लीनियर भी है, बट आप जब हाथ लगा के फील करेंगे ना तो ये आपको कॉन्वेक्स भी फील होगा, ठीक है। ये था हमारा मार्जिनल रिज। अब जो है ना पोस्टीरियर टीथ की तो क्लूजल सरफेस पे नजर। जब हम इंटीरियर टीथ की बात करते हैं, दिस वन, इस पे भी मार्जिनल रिजेस होते हैं, बट इतने प्रोमिनेंट नहीं होते और थोड़ी लेटरल साइड पे होते हैं। लाइक ये डिस्टल थी, डिस्टल मार्जिनल रिज ये वाला, और ये मीजियल मार्जिनल रिज। एक्चुअली पता है क्या, आप वीडियो में देख लेंगे आपको समझ, लेकिन अब हाथ में रख के एक मरतबा आप टीथ के मॉडल्स को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रायंगुलर रिजेस। ये भी लीनियर रिजेस होते हैं जो कि डिसेंड करते हैं। अब इसी में तो ये सामने रख लें कस्प है, कस्प की टिप से लेके उसके सेंट्रल एरिया तक, ठीक है, यहाँ से इस तरह देख लें, कस्प की टिप से लेके जहाँ जहाँ तक मेरी मार्कर का निशान जा रहा है, ये सेंट्रल एरिया तक, ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगुलर रिज, ठीक है। जब हम देखते हैं ना तो इट इज़ एक्चुअली ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। अब यहीं को, इसी को हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं। ये कस्प की टिप से नीचे आ रही है, ये वाली सरफेस, ये वाली मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर ही हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं ट्रायंगुलर रिज, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स रिज। हर जो सरफेस होती है उसकी कस्प की टिप से लेकर सेंट्रल एरिया तक आ रही होती है। अब ये इसकी बक्कल कस्प है, ये इसकी लिंगुअल। ये बक्कल कस्प की हमारे पास ट्रायंगुलर रिज है, ये लिंगुअल कस्प की ट्रायंगुलर रिज। ये जब दोनों मिलेंगी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ट्रांसवर्स रिज, ट्रायंगुलर रिजेस, सॉरी, ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर रिजेस, ठीक है। हमें वाइवा में क्वेश्चन किया जाता है हाउ द ट्रांसवर्स रिजेस आर फॉर्म, तो आपने कहना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ट्रायंगुलर रिजेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपने याद रखना है, अपनी बुक पे नोट डाउन कर लेना है। अब नेक्स्ट आ के हमारे पास आ जाती है ऑब्लिक रिज। तो ऑब्लिक रिज हमारे पास किस पे हमेशा याद रखनी है। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स रिज ही है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें हमने कहा कि सेम साइड की ऑपोजिट कस्प टिप से, ठीक है, लेकिन जो ऑब्लिक रिज होती है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है? ऑब्लिक डायरेक्शन में होती है एक तो, ठीक है, ये सामने रख लें, ये भी सामने रख लें, ये सीधी आ रही थी। अब ये हमारे पास मैक्सिलरी मोलर मैंने लिया है, ये मैक्सिलरी मोलर में होती है, याद रखना है, लिख लें, ऑब्लिक रिज मैक्सिलरी मोलर में होती है। अब इसमें एक तो ये सीधी जा रही है, ये कौन सी रिज हुई? ट्रांसवर्स रिज। देखो ना, सेम साइड के कस्प की ट्रांसवर्स रिजिस से बन रही है। ऑब्लिक में ऑपोजिट होगी, लाइक दिस वन, ये और ये, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको व्यू ज़्यादा अच्छा नजर आए, ठीक है। ये है ऑब्लिक रिज, टेढ़ी है ना।
और ये हमारे पास ज़्यादातर बनती है डिस्टो बक्कल टू द मीजियोलिंगुअल कस्प, डिस्टो बक्कल से मीजियोलिंगुअल कस्प। ठीक है, ये याद रखना आपने पॉइंट, क्योंकि ऑब्लिक रिज जो है ना सिर्फ मैक्सिलरी मोलर में ही बननी है। और कौन से हमारे पास ट्रांसवर्स रिजिस से बननी है? डिस्टो बक्कल और मीजियोलिंगुअल ट्रांसवर्स रिजिस के मिलने से। नेक्स्ट आ जाती है कस्प रिजिस। अब हम ये ले लो और इसको भी मैं आपको बताती हूँ। प्रीमोलर है, ठीक है, उसकी हमारे पास 2 कस्प है, बक्कल लिंगुअल। अब हर कस्प की 4 कस्प रिजिस होंगी। कस्प रिजिस के कस्प से टिप से एक्सटेंड करके आगे हमारे पास इसके ओक्लूजल सर्फेस के सेंट्रल एरिया तक जाएगी। ये हमारे पास बक्कल सर्फेस पे भी जाएगी, मीजियल डायरेक्शन में, डिस्टल डायरेक्शन में। अब नाम आपने बहुत गौर से सुनने हैं। बक्कल कस्प है ये, ठीक है। अब इसकी कस्प रिजिस की बात करते हैं। लिंगुअल कस्प रिज ऑफ द बक्कल कस्प, ठीक है, लिंगुअल कस्प रिज ऑफ द बक्कल कस्प, बक्कल कस्प रिज ऑफ द बक्कल कस्प, डिस्टल कस्प रिज ऑफ द बक्कल कस्प, मीजियल कस्प रिज ऑफ द बक्कल कस्प। ठीक है, ये नाम बहुत ध्यान से आपने बोलने हैं। सेम फॉर लिंगुअल, ये लिंगुअल कस्प है। लिंगुअल के लिए अब ये बक्कल की तरफ जा रही है ना, ये बक्कल कस्प है, इसकी डायरेक्शन बक्कल की तरफ है, तो बोलेंगे बक्कल कस्प रिज ऑफ द लिंगुअल कस्प, लिंगुअल कस्प रिज ऑफ द लिंगुअल कस्प, मीजियल कस्प रिज ऑफ द लिंगुअल कस्प, डिस्टल कस्प रिज ऑफ द लिंगुअल कस्प। ठीक है, इस तरह आपने नेमिंग करनी है। अब मैं ना थोड़ा कम्प्लेक्स करने के लिए थोड़ा सा मैंने मोलर रखा है। अब मोलर में हमारे पास ज़्यादा मतलब कस्प होती हैं, तो आगे आप नेमिंग है हमारे पास ये मीजियो बक्कल कस्प मैंने ले ली। सेम उसी तरह उसकी 4 रिजिस होंगी। अब ये एक्सटेंड करिए टूवर्ड द लिंगुअल सरफेस, ये बक्कल सरफेस है, ये लिंगुअल सरफेस है। हम बोलेंगे लिंगुअल कस्प रिज ऑफ द मीजियो बक्कल कस्प, ठीक है, मीजियो बक्कल कस्प रिज ऑफ द मीजियो बक्कल कस्प, ये थी लिंगुअल कस्प रिज, ये बक्कल कस्प रिज ऑफ द मीजियो बक्कल। अब ये पिंक लाइन आपको नजर आ रही होगी, है ना, ये हमारे पास आ जाएगी मीजियल कस्प रिज ऑफ द मीजियो बक्कल कस्प, और ये आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही होगी, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही, मैं ड्रॉ कर देती हूँ ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टल कस्प। अच्छा, अब आपने बात ये नहीं करनी कि भाई यहाँ से इस तरह क्यों आ रहा है, लेकिन ये डिस्टल सरफेस की तरफ ही जा रही है, ठीक है, इसलिए हमने करना है कि डिस्टल कस्प रिज ऑफ द मीजियो बक्कल। अब इसमें सेम डिस्टो बक्कल कस्प के लिए ये लिंगुअल कस्प रिज डिस्टो बक्कल कस्प, बक्कल कस्प रिज ऑफ द डिस्टो बक्कल कस्प, ये मीजियल, ठीक है, क्योंकि ये मीजियल डायरेक्शन में जा रही है, और ये डिस्टल कस्प रिज ऑफ द डिस्टो बक्कल कस्प। क्लियर है? उसी तरह लिंगुअल सरफेस की करनी है। अब रह गए इंक्लाइन प्लेन्स। अब इंक्लाइन प्लेन्स क्या होते हैं? हमारे पास 2 कस्प रिजिस के दरमियान जो हमारे पास एरिया होगा ट्राइंगुलर, उसे हम कहेंगे इंक्लाइन प्लेन। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एरिया ले लेती हूँ, ये हमारे पास आती है मीजियोलिंगुअल कस्प, लिंगुअल कस्प रिज ऑफ द मीजियोलिंगुअल कस्प और मीजियल कस्प रिज ऑफ द मीजियोलिंगुअल कस्प। इन दोनों के दरमियान वाला जो ये वाला इंक्लाइन एरिया है, इसे मैं कहूँगी मीजियोलिंगुअल इंक्लाइन प्लेन। ये वाला, ये जो ग्रीन से कलर किया हुआ है, मीजियोलिंगुअल इंक्लाइन प्लेन ऑफ द मीजियोलिंगुअल कस्प। सेम इसी तरह ये हमारे पास लिंगुअल, सॉरी मीजियो बक्कल, बक्कल का था ना, बक्कल और मीजियल, मीजियो बक्कल, ये जो पर्पल शेड में है ये हमारे पास मीजियोलिंगुअल इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा। ये ब्लू वाला जो है ये हमारे पास हो जाएगा मीजियो डिस्टल इंक्लाइन प्लेन, और ये रेड वाला होगा हमारे पास डिस्टो बक्कल। ठीक है, एक मरतबा हम प्रीमोलर पे ट्राई कर लेते हैं सेम ये चीज़। ये देखें, ये बक्कल कस्प है, इसके हमने ये ड्रॉ कर ली लिंगुअल, और ये थी हमारे पास डिस्टल डिस्टो लिंगुअल इंक्लाइन प्लेन ऑफ द बक्कल कस्प। ठीक है, ये मीजियल और फिर लिंगुअल, मीजियो
लिंगुअल इंक्लाइन प्लेन ऑफ द, ये ग्रीन वाला, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा बक्कल कस्प, ये फिर पर्पल शेड में बक्कल, और ये मीजियो बक्कल इंक्लाइन प्लेन ऑफ द बक्कल कस्प, और ये हमारे पास डिस्टो बक्कल इंक्लाइन प्लेन ऑफ द बक्कल कस्प। क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसे एक मतलब दोबारा देख लें। थैंक यू वेरी मच।